राजस्थान में एक जगह है, ये जगह पड़ती है बीकानेर और नागौर के बीच में। एक तहसील पड़ती है, तहसील का नाम है नोखा, और नोखा में एक गाँव लगता है जिसका नाम है हिया देसर। हिया देसर की रहने वाली एक महिला है जिनका नाम है उमा। अब ये उमा बताती हैं कि 12 और 13 जून की रात साल 2017 में एक घटना घटी है। घटना क्या हुई है कि उनकी बेटी सो रही थी और सोते वक्त उसकी चोटी कट गई। साथ ही साथ उसकी बेटी के मुंह पर कुछ पीला कलर का लगा हुआ है, और या बोले तो उसकी बेटी का मुंह पीला पड़ चुका है। ऐसा क्या हुआ था? तो देखो, यहाँ से कहानी शुरू होती है कि इसके बाद में फिर जो ये घटना घटी थी, बताया गया कि कोई एक मुंह नचवा नाम का कोई जानवर है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई शैतान है, वो आकर के महिलाओं की, औरतों की चोटियां काट रहा है। बात राजस्थान से उठी थी, बात पहुंचती है हरियाणा। हरियाणा में बहुत सारे केसेस होने लगते हैं। लगभग ये 12 और 13 तारीख से शुरू होता है। फिर वहां से आगे बढ़ती है, दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली से आगे बढ़ती है, गुजरात पहुंचती है, गुजरात के साथ साथ यूपी पहुंचती है। और यूपी में तो कायदे से पहुंचती है, यूपी में तो कांड होने लगते हैं। यूपी के चाहे आप कानपुर देहात जिला ले लो, कानपुर नगर जिला ले लो, आगरा ले लो, आजमगढ़ ले लो, बहुत सारे जिले ऐसे, पीलीभीत ले लो, ये सारे जिले इसके बीच में आते थे। अब यहाँ पर यूपी पुलिस एक काम करती है। यूपी पुलिस करती क्या है कि बेसिकली वो सैंपल लेती है। आगरा में जो लड़की थी या जो महिला थी, इसके जब बाल कटे, छोटी कटी, तो वो उस बालों का सैंपल लेती है। सैंपल के बाद वो सैंपल जाता है लैब, तो वहाँ पर बेसिकली एक एम ये था कि पता चल सके कि आखिर कोई जानवर है या कोई इंसान है या कोई औजार से काटा गया, कि कौन चीज काटा गया, किस काटा गया, आखिर हुआ क्या है, ठीक है। और कोई जानवर होगा तो उसका कोई ना कोई सैंपल आएगा या सलाइवा आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना पकड़ने। इस चीज को सोच करके यूपी पुलिस भेज देती है। तो फिर घटनाएं एक थमने का नाम ले लेती है। ये घटना वहां से आगे बढ़ती, कानपुर पहुंचती। कानपुर में क्या होता है, एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर घटनाओं का सामने आने का अंबार लग जाता है। अलग अलग क्षेत्र में 3 छात्राएं, 3 स्टूडेंट थी, 2 महिलाएं थी, एक युवती थी। इतनी घटनाएं एक साथ आती है। सबसे बड़ा नंबर था अब तक का कि एक दिन में ऐसा कुछ होने वाला। बाकी हर जगह थोड़ा-थोड़ा चल रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, बट इतना हाई टेंशन नहीं था। अब कानपुर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सीएसए यूनिवर्सिटी। सीएसए यूनिवर्सिटी चंद्रशेखर आजाद, बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। जैविक वैज्ञानिक है, यहाँ पर एक जीव वैज्ञानिक है जिनका नाम है संगीता आर्य। ये जो डॉक्टर संगीता आर्य है, ये इंटरव्यू करती है, ठीक है। आज भी उस इंटरव्यू पर लगभग 20 मिलियन व्यूज है और ये वायरल हो जाती है। ये कहती है कि ना ही ये कोई जानवर है, ना ही ये कोई इंसानों का काम है, ना ही ये कोई मशीन से काटे जा रहे हैं। इसके पीछे एक कीड़ा है। अब वो कीड़ा जो है वो आया है चाइना से। चाइना ने एक जैविक हमला किया है भारत के ऊपर। कीड़े का नाम है मैकी और ये ताइवान में पाया जाता है। उसको भारत में भेज दिया, ये चोटियां काटता है। और लगभग इसका जो आगे वाला सिरा होता है, जो इसका मुंह होता है, वो बना होता है एक हंसिया की तरह से, एक डरावती की तरह से, जिसको आप लोग फोटो ले सकते हैं। ये डरावती इसकी तरह बना हुआ है। अब जब कोई एक डॉक्टर जो इतना पढ़ा लिखा और सीएसए जैसे यूनिवर्सिटी का डॉक्टर है, ठीक है, एक जीव वैज्ञानिक अगर ये बात बोल दे तो बात में वजन रहता है, ठीक है। पुलिस भी एक सत्ते में आती है और इस पर बात करना शुरू हो जाता है। फिर मीडिया इसको और बड़ा चढ़ा कवर करता है। डॉक्टर संगीता आर्य तो पॉपुलर हो जाती है। अब आगरा में दूसरी घटना ये हो जाती है, सबसे बड़ी घटना, कि एक महिला थी जिनका नाम था माना देवी। उनकी उम्र थी लगभग 62 साल। ये रहने वाली थी आगरा के फतेहाबाद जगह, ठीक है। अब ये क्या करती हैं कि रात के वक़्त कहीं बाहर जाती हैं। अब जैसा पुलिस ने बताया, पुलिस ने ये बताया कि ये बाहर शौच के लिए गई थी, बेसिकली टॉयलेट यूज़ करने के लिए गई थी, या घर पे टॉयलेट नहीं होगा तो बाहर खेत में गई थी। सो ये वापस आ रही थी और गलती से किसी दूसरी बस्ती में चली गई या दूसरे किसी मोहल्ले में चली गई। वहाँ पर किसी लड़की ने देख के चिल्ला दिया, "ये चोटी कटवाएँ।" और उसके बाद में लोगों ने इनको पकड़ के पीट दिया। ऐसा पीटा कि अस्पताल जाते-जाते इनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद में थोड़ा यूपी पुलिस और सत्ते में आ गई कि लोग मारे जाने लगे हैं, ऐसा करके। लोगों ने कहा कि चुड़ैल है, चोटी कटवाएँ, अलग-अलग बातें सामने आई। ऐसा जब घटना ये सामने आई तो यूपी पुलिस ने क्या किया कि जो लोग फेक कॉल कर रहे थे या जो लोग फेक इस चीज़ों को बता रहे थे या ऐसे लोग पकड़े गए, उनको फिर पुलिस ने अंदर करना शुरू किया। और उसके साथ ही साथ गुजरात में एक घटना हुई। अब गुजरात में क्या हुआ कि गुजरात पुलिस ने 3 महिलाओं को पकड़ा। अब ये 3 महिलाओं से जब सख्ती से पूछताछ हुई, जब इनसे पूछा गया कि आखिर ये क्या कहानी, तो इन्होंने बताया कि हम लोग खुद ही चोटी काट रहे थे वायरल होने के लिए। कि हमने अपनी चोटियाँ काट ली, वायरल हो गए और लोग हमें जानने लगे, फेम मिल गया। सो बेसिकली एक तरह से बिज़नेस बन गया था लोगों का कि ठीक है, फेम पाना है, न्यूज़ में आना है, न्यूज़ चैनल में आना है, सामने आना है, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। पुलिस ने थोड़ा और सख्ती करना शुरू करी। अब पुलिस ने बोल दिया कि अगर कोई फेक ऐसी बात बोलेगा या कोई अपने हाथ से काट के ये बात बोलेगा तो फिर हम उसको अंदर कर देंगे। तो थोड़ा-थोड़ा केसेस कम होना शुरू हुए। अगस्त के आखिरी हफ्ते से लेकर सितंबर के मिड तक ये केसेस बिल्कुल ना के बराबर हो गए। अब इसी बीच में हरियाणा में क्या हुआ कि हरियाणा में कुछ लोगों ने एक पक्षी को पकड़ के मार दिया। अब उनका क्या कहना था? उनका कहना तो ये था कि ये एक राक्षस है और ये चोटी काटने आया था।
ठीक है, उसके बाद में फिर पुलिस ने और सख्ती करना शुरू करी। साथ ही साथ लगभग अगस्त के आखिरी हफ्ते से लेकर के मिड सितंबर तक ये केसेस बिल्कुल ना के बराबर होते चले गए। दिन पर दिन कम होते चले गए। जो 12-13 जून से शुरू हुए थे वो सितंबर के 20 तक आते-आते बिल्कुल खत्म हो चुके थे। लगभग 2 से 3 महीने घटनाएँ चलती रहीं। पुलिस ने लोगों को भी अंदर करना शुरू किया। कुछ लोग फर्जी कर रहे थे, वो पकड़े भी गए। बहुत सारी चीज़ें हुई इस बीच में। बट इसमें जो एक्सपर्ट थे उनका ये मानना था कि ये घटना है एक मास हिस्टेरिया की घटना। ऐसा पहले भी भारत में हो चुका था। जब 2001 के समय पे मंकी मैन वाली घटना हुई थी। फिर 2002 में जब मूर्छवा आया था। ये सारी घटनाओं की ही सेम इसी तरह से ये छोटी गढ़वा वाली भी घटना थी। यहाँ पर कुछ महिलाएँ जो मानसिक रूप से बीमार थी, उन्होंने अपनी खुद से चोटी काट ली, ठीक है। कुछ में ये था कि महिलाएँ सो रही, उनके परिवार वालों ने उनकी चोटी काट दी, लड़ाई चल रही है, नंद भाभी वाला रिश्ता था। ऐसी भी एक घटना सामने आई थी। सो इन सब चीज़ों को लेकर ये हुआ कि एक ये मास हिस्टेरिया की घटना है। मास हिस्टेरिया का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ समझ लेते हैं कि कोई एक वहम पाल लेते हैं, लोग डर जाते हैं एक साथ, एक बड़े नंबर पर। बट ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता। इसके पीछे डिप्रेशन होता है, लोग अपने काम में तनाव में होते हैं और ऐसी अफ़वाहें जल्दी टूल पकड़ती हैं। फिर जियो नया-नया आया था, लोगों को नेट अंधा नेट मिल रहा था, 1.5 जीबी फ्री मिल रहा था डेली का। सो फेसबुक का दौर आया था, फेसबुक अपने पीक पर था, उसी वक़्त लोगों ने ये घटना फैला दी और बहुत सारे लोग इससे पॉपुलर हो गए, वायरल हो गए, जिनकी चोटियाँ कट गईं। उसने जानबूझ के काट दी और एक मिला-जुला ये इंसिडेंट था जिसमें नेट का बहुत ज़्यादा योगदान था। फेसबुक ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फैलाया था। अगर फेसबुक अगर शायद इतना ना होता, नेट का यूज़ कम हो रहा होता, तो ये घटना कम होती। बट एनीवे सितंबर के आखिरी तक आते थे, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, कहानी खत्म हो गई थी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं कल किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।